पीएम मोदी एक डिक्टेटर हैं, ऐसा दावा आजकल सोशल मीडिया पे किया जा रहा है, वो भी विपक्ष और कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा। इनका दावा है कि अगर मोदी 2024 का चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले समय में इलेक्शन होना बंद हो जाएगा और तानाशाही शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक जंग चल रही है, जहां कुछ लोग हिंदुइज्म को और भारत की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो हिंदुत्व को मानने वाले लोगों को अंधभक्त कहते हैं। अब आप किसकी तरफ हैं ये आप ही जानो। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी को फिर से लाना अंधभक्ति नहीं बल्कि देशभक्ति है, और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसे जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सोशल मीडिया पे मोदी को फॉलो करने वाले लोगों को आजकल अंधभक्त कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि ये बस अंधे होकर देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। और कुछ खास यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो लोग आजकल विदेश में बैठकर भर भर के ज्ञान बांट रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को देश के बारे में बोलने का हक ही नहीं होना चाहिए, जो खुद यहाँ की जिंदगी को छोड़कर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। भला ऐसे लोगों को क्या पता होगा कि भारत की असली समस्या क्या है। दोस्तों, आजकल भारत में हिंदू खुल के इसलिए जी रहा है क्योंकि देश को चलाने वाला शख्स हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनता। अब यहाँ बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हिंदू और मुस्लिम के दंगे 1947 के बाद से ही होते रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को मार दिया गया या तो फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, और जो लोग अपनी जमीन जायदाद के चक्कर में पाकिस्तान में रुक गए उन्हें भी जबरन मुसलमान बना दिया गया। और ऐसे लोगों को यहाँ के लोग असली मुस्लिम मानते भी नहीं। अब वो ना तो हिंदू रहे और ना ही असली मुस्लिम रहे। यही हाल कुछ बंगाल, कर्नाटक, केरल में भी है। आप यहाँ के हालातों पे एक बार ठीक से नजर डालेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको गूगल पे ऐसे ऐसे केस मिल जाएंगे जहां कभी जबरन तरीके से या तो माइंड डाइवर्ट करके हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाता है, और ये वाकया सालों से चलता आ रहा है। इसी का पर्दाफाश करने के लिए एक मूवी भी आई थी, द केरला स्टोरी, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म थी। और जैसे ही ये फिल्म आई तो भारत के बाहर रह रहे मेढक उछल कूद करने लगे और कहने लगे कि इस फिल्म में दिखाई गई चीजें झूठी और बेबुनियाद है। लेकिन कभी ये भाई साहब खुद जाके नहीं देखे क्या सच है और क्या झूठ है। और अब जब जर्मन शेफर्ड की बात आ ही गई है तो इनके बारे में भी कुछ जान ही लेते हैं। इनको फॉलो करने वाले लोग कहते हैं देश के कई सारे मुद्दों पर बात नहीं होती क्योंकि मोदी सरकार उन मुद्दों को दबाना चाहती है। पर एक बार आप ही जाकर चेक कर लीजिए, जो शख्स ये बात कह रहा है क्या वो सभी मुद्दों पर खुल के बात करता है। अगर आप इनकी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर वीडियो सत्ताधारी पार्टी भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ होती है। ये बाकी मुद्दों पे कम बोलते हैं और पॉलिटिक्स पे अपनी राय ज्यादा रखते हैं। उन्हें लगता है देश से इतना दूर बैठकर देश के सभी मुद्दों को अच्छी तरह समझ गए हैं। पर दोस्तों, किसी के दर्द को दूर से ही देखकर अंदाजा लगाना गलत है। ये भाई साहब केवल उन्हीं मुद्दों को सामने लेकर आते हैं जिससे उन्हें लगता है कि व्यूज ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इस समय हर कोई कंफ्यूज्ड है कि किस पार्टी को वोट दे। क्या वापस से भाजपा को आना चाहिए? और इसी टॉपिक पे वे ताबड़तोड़ वीडियो एक के बाद एक लेकर आ रहे हैं जिसमें वो भाजपा सरकार को गलत बता रहे हैं। और इन सब के अलावा जो असली मुद्दे हैं जिन पर वीडियो बननी चाहिए उन पर ये तो बात ही नहीं करते। फिर चाहे वो केरल या बंगाल का मामला हो, इन सब के अलावा देश में बहुत से मुद्दे हैं जिन पर इन भाई साहब की नजर जाती ही नहीं, क्योंकि इनका असली काम तो भाजपा सरकार को गिराना है। वो चाहते हैं कि देश के वो पढ़े लिखे नागरिक जो खुद को अप टू डेट रखने के लिए इनके चैनल को देखते हैं और इनकी वीडियोस को लाइक करते हैं, वो मौजूदा सरकार के खिलाफ हो जाएं। और देखा जाए तो धीरे धीरे वो अपने काम में सफल भी होते जा रहे हैं। और तभी तो ये लोग कमेंट बॉक्स में बार बार अंधभक्त लिखकर पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और इस धर्म में एक ही बुराई है, भूल जाने की। जब तक राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था तब तक लोग राम मंदिर का नारा लगा रहे थे। हर किसी को अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए देखना था। अब जब राम मंदिर बन गया तो लोग फिर से अपने अपने कामों में लग गए। उन्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है।
खास तौर पर तब जब विदेशों में बैठे लोग वीडियो के माध्यम से देश के युवाओं को भ्रमित करते हैं, क्योंकि इस टाइम तो जर्मन शेफर्ड का यही काम चल रहा है, जो लगातार बीजेपी के खिलाफ वीडियो बना रहा है और पैसे बटोर रहा है। दोस्तों, आज की सत्ताधारी सरकार की वजह से विदेशों में भारत की हैसियत बदल चुकी है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने ये तक कह दिया है कि आने वाले समय में भारत सुपर पावर बनने वाला है, और ये सब आज की सरकार की वजह से ही संभव हुआ है, जिसने न केवल भारत के हालातों को सुधारा है, बल्कि हिंदुत्व को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अब कोई हिंदुओं को बोल भी नहीं सकता है। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।